कई तरीके के सवाल हैं और अब ये है ना कि सर्वे को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैला दी जाती है, जिसका जिक्र आपने भी किया पहले। तो उसमें ये कहते हैं कि सर्वे को रोक देगी सरकार, या चुनाव तक सर्वे को रोक दिया जाएगा, चुनाव के बाद सर्वे होगा। या कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि जैसे अब जो ये नया मसौदा लेकर आप आए हैं तो इसकी सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी, और यहाँ से आप ये भी कहिए क्योंकि लोगों में तरह तरह की अफवाहें हैं, तो लोगों को ये भी जानना चाहिए कि सर्वे कितना ज़रूरी है। दिलीप जी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये या तो जमीन माफिया ने किया या वैसे लोग जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिए हैं या सरकारी जमीन को धोखाधड़ी करके बेचने का काम किए हैं, उनको लगा कि अब तो सारा राज खुल जाएगा और उन लोगों ने ज्यादा भ्रांतियां फैलाया। इसमें कोई मैं इस बात को मानता हूं कि सर्वे कराना इतना आसान नहीं है, वो भी बिहार के करीब 13-14 करोड़ की आबादी में, और जिस तरह से करीब 130 साल के बाद ये रिविजनल सर्वे बीच में हुआ और ये सर्वे CS सर्वे के बाद हो रहा है, ये इतना आसान काम नहीं था। लेकिन जिस दिन सर्वे पूरा हो जाएगा उस दिन बिहार का, मैंने कहा कि थाना का केस, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, थाना में जो है जमीन विवाद का मामला कम हो जाएगा और जो दंगा फसाद होता है वो भी कम हो जाएगा। और बगल में बंगाल में सर्वे हो गया, उड़ीसा में सर्वे हो गया, तो बिहार में थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन इस सर्वे के बाद बिहार के लोगों को बहुत ही जो है सुकून महसूस करेंगे, विवाद समाप्त हो जाएगा। एक दूसरी बात है कि जिन लोगों का बाल बच्चा, बेटा बेटी, सन डॉटर जो हैं दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, आज जो माँ बाप उनके हैं तो वो लोग तो सर्वे करवा लेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि जमीन का कागजात कहाँ है, हमारा जमीन का पैमाइश क्या है। लेकिन जब आज से 10-15 साल बाद उनके पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो जो उनके बच्चे दिल्ली बंबई में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, वो तो कभी भी बिहार आकर के अपने जमीन का कागजात ठीक नहीं करवा पाएंगे। तो एक बार थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा।